गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज मैं ऐसे ही कुछ सोच रही थी, सोचते सोचते कुछ दिमाग में आया, ने सोचा कि चलो मैं आप लोगों से इसके ऊपर कुछ चर्चा करती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी को पता है, हम लोग शादी करके अपने घर परिवार को बसाए हुए हैं। तो हम लोग जब 7 फेरे लेते हैं तो उसके 7 वचन भी होते हैं। उन 7 वचनों का मतलब क्या होता है और कितना हम लोग निभा पा रहे हैं, तो चलिए जानते हैं उन 7 वचनों का मतलब जो हम शादी के समय 7 फेरों के समय लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इतना तो हम लोग जानते ही हैं कि शादी के समय दुल्हन पहले दाहिने तरफ बैठती है, बाद में बाएं तरफ जाती है, और बाएं तरफ बैठने से पहले कौन सा 7 वचन पूरा करवाती है, ये आप लोग सुनिए जरा। पहला चलिए बता देती हूँ। जब भी आप किसी तीर्थ यात्रा पर जाएं, पूजा पाठ करने जाएं, मंदिर में जाएं, तो मैं भी आपके साथ रहूं और आपके बाएं तरफ मैं ही बैठूं, कोई दूसरा न बैठे। चलिए दूसरा वचन सुनते हैं। दूसरा वचन ये है कि जितना आप अपने माता पिता को इज्जत देते हैं, प्यार करते हैं, उनसे उनका सम्मान करते हैं, उतना ही मेरे माता पिता की इज्जत करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। ऐसा अगर आप करेंगे तभी मैं आपके बाएं तरफ आकर बैठूंगी। तीसरा वचन भी सुन लीजिए। तीसरा वचन ये है कि जवानी से लेके बुढ़ापे तक अगर आप मेरी देखभाल और मुझे अच्छे से रखेंगे तभी मैं आपके बाएं तरफ बैठूंगी। बोलिए, आपको स्वीकार है कि नहीं? चौथा वचन सुनते हैं। चौथा वचन वो कहती है कि अभी तक आप चाहे जहाँ घूमे टहले और जिम्मेदारियों से मुंह घुमाते रहे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको अपने परिवार की यानी मेरी पूरी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और घर गृहस्थी अच्छे से चलानी होगी, तभी मैं आपके बाएं तरफ आकर बैठूंगी। और इस वचन में तो माता पिता भी शामिल होते हैं, क्योंकि शादी से पहले वो भी जानना चाहते हैं कि लड़का क्या कर रहा है, क्या कमा रहा है, क्या बिजनेस कर रहा है, जिससे कि वो शादी के बाद अपने परिवार का यानी उनकी बेटी का पालन पोषण अच्छे से कर सके, जो कि बहुत सही बात है। चलिए पांचवें वचन की तरफ बढ़ते हैं कि कन्या क्या कहती है। पांचवा वचन वो कहती है कि आप कोई भी खर्च करने से पहले, कहीं भी दान देने से पहले मेरे से अनुमति जरूर लेंगे। मुझे पता रहना चाहिए कि आप कहाँ क्या खर्चा कर रहे हैं। अगर आप इससे सहमत हैं तभी मैं आपके बाएं तरफ बैठूंगी। छठा वचन को जान लीजिए कि कन्या क्या चाहती है वर से। जब भी मेरे साथ मेरी सखियां, परिवार वाले और भी कोई बैठा हो तो आप मेरा अपमान कदापि नहीं करेंगे और आप शराब, जुआ ऐसी गंदी आदतों से दूर रहेंगे। अगर आप इस वचन से सहमत हैं तभी मैं आपके बाएं तरफ आकर बैठूंगी। चलिए सातवां वचन जानते हैं। सातवां वचन क्या वधू वर से कहती है। वो ये कहती है, किसी भी पराई स्त्री को उम्र के हिसाब से आप माँ बहन का दर्जा देंगे। अगर आप इन बातों से सहमत हैं तभी मैं आपके बाएं तरफ आने को तैयार हूँ। तो ये थे 7 वचन वधू की तरफ से। अब दूल्हा क्या वचन देता है ये भी जान लीजिए। पहला वचन, दूल्हा कहता है कि मैं आज से आपको अपने शरीर का आधा अंग समझूंगा। जिस प्रकार मैं अपने शरीर का ध्यान रखता हूँ वैसे ही आपका भी ध्यान रखूंगा। कहीं भी कुछ खर्चा करना है या कुछ नया काम करना है तो अपनी पत्नी से परामर्श करके ही करूँगा। तीसरी प्रतिज्ञा, पत्नी में कोई दोष है या कोई कमी है उसका अपमान नहीं करूँगा, उसका निवारण करूँगा या सहन करते हुए जीवन यापन करूँगा। अब वर का चौथा वचन, मैं पराई स्त्री की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखूंगा और किसी पराई स्त्री से संबंध स्थापित नहीं करूंगा। चलिए जानते हैं वर का पांचवा वचन, मैं अपनी पत्नी को प्यार से रखूंगा और एक दोस्त बनाकर रखूंगा, उसके साथ में इज्जत से पेश आऊंगा। वर का छठा वचन, उसका छठा वचन ये है कि मैं अपनी कमाई पत्नी के हाथों में रखूंगा और उसकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखूंगा। दूल्हे का सातवां वचन, पत्नी को मैं किसी के सामने अपमानित नहीं करूंगा। अगर मतभेद होते भी हैं
तो हम पति पत्नी अकेले में उस बातों पे विचार विमर्श करेंगे। वर का 8वां वचन कि मैं अपनी पत्नी के साथ मधुर व्यवहार बना के रखूंगा और लिए हुए वचनों का पालन करूंगा। वर का 9वां वचन सुन लीजिए। पति का 9वां वचन, पत्नी के बीमार होने पर, काम करने में असमर्थता होने पर, संतान न होने पर या किसी जाने अनजाने गलती पर भी अपने कर्तव्य और सहयोग में कमी नहीं आने दूंगा। अंतिम वचन जानते हैं। पत्नी के व्यक्तित्व विकास में कोई भी अड़चन नहीं करूंगा, उसके साथ मधुर संबंध बना के रखूंगा। तो फ्रेंड्स, ये थे दूल्हा दुल्हन के, वर वधू के वचनों की बारे में जो मैंने आप लोगों को बताया। कल रात में ऐसे ही सोते सोते मुझे ऐसे ही याद आया, क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी और मैं देख रही थी कि मेरे पति नीचे ऊपर सारे जगह सब काम कर रहे हैं। अब मुझे जरा भी कुछ भी नहीं बोल रहे थे और कह रहे थे तुम आराम करो, मैं बाहर से खाना मंगवा लूँगा, रहने दो मैं नमकीन खा लूँगा, रहने दो मैं फ्रूट खा लूँगा, ऐसे कर करके। और मुझे भी कुछ कुछ दे रहे थे बीच में खाने के लिए और खुद भी टाइम निकाल के आके खा रहे थे। और जिस पति को कुछ किचन में करने नहीं आता हो और वो दौड़ दौड़ के बीच में मेरे पास आए कि तुम कुछ खा लो, तुम कुछ खा लो, बार बार बोलते हैं, जो कि मैं बार बार चिड़चिड़ी सी हो गई हूँ और बार बार बोलती हूँ मेरे को नहीं खाना है, तो भी वो कितने प्यार से बोलते हैं नहीं थोड़ा सा खा लो, अच्छा तुम्हें चाय पसंद है चलो चाय पी लो, हाँ ऐसे बार बार कह रहे थे। तो इसीलिए मुझे यह सब आया कि मैं कितना निभा रही हूँ वचन को। मेरे को समझ में नहीं आया कि मैं तो इनको बार बार गुस्सा कर रही हूँ और ये फिर भी मेरे साथ इतना प्यार दिखा रहे हैं। इसीलिए मेरे को कल ये सब सोते सोते रात में विचार में आया और मैंने ये आप लोगों के साथ शेयर किया। तो मतलब एक तरीके से अभी 1 हफ्ता होने जा रहा है और इससे पहले भी मैं बीमार हुई थी। मेरे को मतलब मौसम चेंज होता है ना तो मैं जल्दी से बीमार पड़ जाती हूँ। तो ये मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। मतलब कहेंगे कपड़े छोड़ दो ना, इतने सारे कपड़े हैं बाद में धुलेंगे, तुम दूसरा पहन लो, मैं दूसरा पहन लूँगा। क्योंकि मेरे मिस्टर जी तो काम नहीं कर पाते हैं, इस चीज़ का तो मेरे को अच्छे से पता है। और ये खाना नहीं बना पाते हैं और कपड़े वगैरह घर का काम मतलब कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और दूसरी बात कि ये भी अस्वस्थ रहते हैं लेकिन ये बताते नहीं हैं। मैं तो अस्वस्थ रहती हूँ तो मेरा चेहरे से पता चल जाता है, लेकिन इनका अंदर अंदर रहता है और ये बताते नहीं हैं। तो ये खाना बना नहीं पाते हैं लेकिन बाहर से तुरंत ऑर्डर कर देते हैं। और कपड़े नहीं धुले हैं तो दूसरे कपड़े निकाल के दे देंगे, कहेंगे ये पहनो, वो रहने दो, जब तुम ठीक हो जाना तब धो लेना, नहीं तो मुझे जब मैं खाली होऊंगा बता देना, मैं उसको मशीन में डाल दूंगा। ऑलरेडी इनको इतना ज़्यादा काम है क्योंकि हमारा घर बन रहा है तो उसमें बिजी रहते हैं, कभी बाजार जाते हैं, कभी लेबर लोगों के साथ लगे रहते हैं, नीचे ऊपर करते करते ये भी बहुत थक जाते हैं। मैं लेटे लेटे यही सोचती हूँ ये भी तो थक जा रहे हैं, लेकिन मैं बीमार होने के कारण मैं उतना कर नहीं पाती हूँ। मेरे को सर्दी जुकाम और बुखार ये 3 चीज़ मेरे को डाउन कर देता है। इस समय मैं आप लोगों से क्या बोल रही हूँ मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस मैं जो बोल रही हूँ अगर कुछ गलती से कुछ बोला गया हो तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ, आप लोग इग्नोर कीजिएगा। लेकिन मैं यही कह रही हूँ कि ये 7 वचन लेने के बाद में पति पत्नी का रिश्ता कितना मधुर हो जाता है, कितना ज़िंदगी भर में कितना प्यार हो जाता है कि हम इनके बगैर और ये हमारे बगैर नहीं रह पाते हैं। तो ये होता है असली प्यार। इसीलिए मुझे वो 7 वचन याद आ गए और हम लोग पहले भी जिद किए हैं 7 वचनों के लिए और आज भी हम अपनी जिद मनवाते हैं उन 7 वचनों की याद दिलाते हुए। और पति लोग पहले भी चुपचाप से शर्तें मानी हैं और आज भी चुपचाप से हमारे वचनों को याद करते हुए हमें प्यार देते हैं। मेरे पतिदेव मंदिर इतना जाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मेरे कारण वो हर जगह मुझे लिवा जाते हैं, हर तीर्थ स्थान पर ले जाते हैं। बाहर खड़े रहेंगे लेकिन मुझे कहेंगे जाओ पूजा करके आओ जल्दी से, मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ। कहीं कीर्तन हो रहा है तो जाएंगे और बाइक पे या किसी अपने दोस्त के यहाँ जाके बैठ जाएंगे। जब पूजा ख़त्म होगी मैं फ़ोन करूँगी तब आके मुझे लिवा जाते हैं। तो ये हैं मेरे पतिदेव जो सच में उन वचनों का पालन कर रहे हैं। पहले इतनी प्रतिज्ञा ली जाती थी, वचन लिए जाते थे और लोग उसको निभाते थे और निभाते रह रहे हैं। मैं आजकल की पीढ़ियों को भी यही कहना चाहती हूँ कि थोड़ा ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन
अपने वचनों को याद करते हुए एक दूसरे का सम्मान करिए और एक दूसरे के साथ प्यार से रहिए। आपस में ये प्यार जो होता है ना, यही हमारे आगे के जीवन को बहुत मधुर बना देता है और बहुत अच्छा लगता है। मेरा बेटा कहता है कि मम्मी ये ले ले। हमने कहा रुको पापा से पूछ लेती हूँ। तो वो मेरे को कहता है हर समय आप पापा से पूछ लेते हो, पापा से आपका डिसीजन नहीं है क्या कुछ भी? मैंने कहा है ना, मेरा एक डिसीजन है गोलगप्पे का, वो मैं अपने आप ही बोल के खा लेती हूँ। और भी कुछ बाकी कुछ अगर खरीदना है या लाना है घर में तो बगैर इनसे पूछे मैं नहीं लाती हूँ, या ये जब परमिशन दे देते हैं। वैसे ये कभी भी ना नहीं करते हैं। इस चीज़ की मैं बहुत धनी हूँ कि मेरे मिस्टर जी मेरे को किसी काम के लिए या कहीं आने जाने के लिए मना कभी नहीं किए हैं। बस अगर उनको कहना होता है तो कहते हैं आज नहीं कल चले जाओ। तो ये होता है आपस का प्यार। तो मैं बीमार हुई और मेरा इतना केयर किया कि आज मुझे ये सब कहना पड़ा। तो कोई भी त्रुटि हुई हो मुझसे तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग क्षमा कीजिएगा मुझसे। मैंने अपनी दिल की एक बात आप लोगों के सामने रख दी है जिससे कि मेरा मन आज हल्का हो गया है। फ्रेंड्स बातें तो बहुत कुछ कहने को हैं, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम कुछ कहूँगी, आगे अब नहीं। आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। आप लोगों को मेरा वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो मेरे वीडियो पे पहली बार आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आप लोग इतनी देर तक मेरे साथ जुड़े रहे उसके लिए मैं आप लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छा लेकर के। तब तक के लिए आप लोगों से बाय बाय। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।